हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। हम आज की कहानी है आपकी गोवर्धन पूजा। हम गोवर्धन पूजा क्यों करते हैं? हमने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि दिवाली एक पर्वों की कतार है। हमारे 5 पर्व पड़ते हैं लगातार। इस बार तो दिवाली के दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ा है, लेकिन ये सूर्य ग्रहण आपका रात से लगेगा। आप आराम से पूजा करिए आप लोग, इसमें कोई भी विघ्न नहीं है। अच्छे से पूजा करिए, साफ मन से पूजा करिए और बस सूर्य ग्रहण पड़ने से कल 25 तारीख है, 25 तारीख को आपका सूर्य ग्रहण पड़ेगा। तो क्या हम कल जो दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा मनाई जाती है, जिसको हम परेवा भी बोलते हैं, और दिवाली के दूसरे दिन आपका शुक्ल पक्ष लग जाता है। कार्तिक का शुक्ल पक्ष लग जाता है और उसकी प्रतिपदा है। तो क्या उस दिन हम गोवर्धन पूजा करेंगे? सूर्य ग्रहण पड़ने से क्या गोवर्धन पूजा की जाएगी कि नहीं की जाएगी, ये हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन गोवर्धन पूजा हम करते क्यों है, ये जानकारी हम अपने बच्चों के लिए लेके आए हैं। बहुत से बच्चे नहीं जानते, उनके घरों में कोई बताने वाला नहीं ना। हमारे पर्सरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनको कोई नहीं, हम टीचर्स ही हैं जो उनको इस तरह की जानकारी देते रहते हैं। तो बच्चों सुनिए, गोवर्धन पूजा क्यों मनाते हैं? अहंकार, घमंड तो ईश्वर किसी का नहीं रहने देता है ना। हो गया था घमंड इंद्र भगवान को। ये कान्हा के बचपन की कहानी है। कान्हा देख रहे थे आज पूरे ब्रज में बड़ा धूम धड़ाका था, खूब लोग खुशी खुशी से पूजा की तैयारी कर रहे थे। 56 प्रकार के भोजन बनाए गए थे। कान्हा ने अपनी माँ से पूछा, माँ मैया मैया ये बताओ कि ये इतने सारे पकवान क्यों बन रहे हैं? तो उनकी माँ यशोदा कहती है कि अरे कान्हा, आज ना इंद्र भगवान की पूजा है। तो कहते इंद्र भगवान की पूजा क्यों करते हैं हम लोग माँ? तो मैया कहती है, यशोदा मैया कहती है कि हम लोग इंद्र भगवान की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि इंद्र भगवान बारिश करते हैं, हमें वर्षा का जल देते हैं, जिससे हमारे यहाँ खेती होती है, जिससे हमारी गायों को चारा मिलता है और जिससे हम लोगों को दूध मिलता है। तो कान्हा कहते हैं, पर माँ, चारा और जो हमारी गैया हैं वो सब चरने तो गोवर्धन पर्वत पर जाती हैं। इस तरह से तो हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन पर्वत पे ही तो हरी हरियाली रहती है, हरे भरे बाग है, हरे भरे जंगल है, वहीं तो जाते हैं। यशोदा मैया ने कहा कि बात तो सही है। और इस प्रकार से कान्हा जी ने सभी लोगों को, पूरे ब्रज वालों को मना लिया कि इस बार हम लोग इंद्र भगवान की पूजा नहीं करेंगे और हम लोग पूजा करेंगे गोवर्धन पर्वत की। नियत समय पे सभी लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करने पहुंच गए। ऊपर से इंद्र भगवान देख रहे हैं, अरे ये क्या हुआ, अभी तक तो सब मेरी पूजा करते थे, इस बार ये गोवर्धन पर्वत की पूजा क्यों कर रहे हैं? आ गया उनको गुस्सा। इंद्र भगवान को घमंड हो गया था कि मेरी वजह से ही ये दुनिया है, अगर मैं बारिश ना करूं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उनका ये अहंकार तोड़ने के लिए ही, कान्हा जी तो सबके मन की बात जानते थे, उन्होंने ही गोवर्धन पूजा की योजना बनाई थी। और उन्हें घमंड किसका तोड़ना था? इंद्र भगवान का। क्यों? क्योंकि भगवान जो होते ना, कान्हा तो ईश्वर का रूप थे और वो सब किसी का भी घमंड नहीं रहने देते। तो बच्चों, आप लोग भी ना किसी भी बात का घमंड ना करना, नहीं तो भगवान आपका घमंड क्षण भर में तोड़ डालेंगे। तो आगे सुनिए कहानी। अब जब गोवर्धन पर्वत की पूजा होने लगी तो इंद्र भगवान को क्रोध आ गया। उनका जब क्रोध बढ़ा तो उन्होंने इतना पानी बरसाया, लग रहा था जैसे कि धरती पर प्रलय आ जाएगी। पानी पे पानी बरसाए जा रहे हैं, पूरी जो आपका गोकुल था, ब्रजधाम था, वो सब डूबने पे आ गया। पशु और वहाँ का और वहाँ का अन्न और वहाँ के मनुष्य, सभी लोग त्राही त्राही करने लगे। तो कान्हा ने कहा कि आप लोग सब चलिए गोवर्धन पर्वत, वहाँ चलिए। और सारे लोग गोवर्धन पर्वत पर इकट्ठे हो गए और कान्हा जी ने उसी समय अपने छोटी उंगली पर उन्होंने
उस पर्वत को पूरा उठा लिया। पूरा ब्रजधाम उसी पर्वत के नीचे इकट्ठा हो गया। उनकी गाय, उनके सभी लोग इकट्ठे हो गए उसके नीचे, और इस प्रकार से गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उन्होंने धारण किया, उठा लिया। और इंद्र भगवान मुंह ताकते रह गए, बरसा लो पानी जितना बरसाना है। अब तो रक्षा जिसकी स्वयं ईश्वर कर रहा हो तो उसको तो कोई हानि पहुंचा ही नहीं सकता। फिर थोड़ी देर में इंद्र भगवान पानी बरसाए बरसाए जब थक गए और देखा कि इनका तो मैं कुछ अहित कर ही नहीं पा रहा हूँ, तो वो शर्मिंदा हो गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। कान्हा की शरण में आए, उनसे क्षमा मांगी और कहा कि नहीं, आप लोग ठीक कर रहे हो, आप लोग गोवर्धन पर्वत की ही पूजा करिए हर साल। इस तरह से हम लोग दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हमारा जो वन संपदा है, हमें पर्यावरण से जोड़ने के लिए कान्हा जी ने हमें ये संदेश दिया कि अगर पर्यावरण है हमारे साथ, अगर पर्यावरण तो अच्छा है, तो हम मनुष्य सुरक्षित हैं। तो सभी लोगों के अंदर ये भावना जागृत होनी चाहिए कि अगर वृक्ष है, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ हैं, नदी है, तो ये सब मनुष्य के भले के लिए, हमें इन्हें हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। और इस प्रकार उन्होंने मानवता की रक्षा के लिए एक बहुत ही सुंदर संदेश दिया है। तो बच्चों, कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? तो आप लोग भी पेड़ वेड़ मत तोड़ना। हम लोग के स्कूल में बहुत से बच्चे होते हैं ना शैतान, थोड़े से ना, वो पेड़ तोड़ जाते हैं। हम लोग पेड़ लगवाते हैं ना, कुछ बच्चे पेड़ों की रक्षा करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बहुत नासमझ होते हैं। वो पेड़, अरे बच्चे तो बच्चे छोड़िए, बड़े बड़े लोग पेड़ों की ऊपर से पुनगी तोड़ डालते हैं। तो इसलिए आपको पेड़ तोड़ना नहीं है, आपको वृक्ष लगाना है। और हाँ भाई, तो आप लोग ना जो गोवर्धन पूजा आपको कब करनी है, अब आप दिवाली के दूसरे दिन में नहीं करेंगे क्योंकि सूर्य ग्रहण पड़ रहा है 25 तारीख को, तो आप गोवर्धन पूजा करेंगे 26 तारीख को। और 27 तारीख को आपको मनानी है भैया दूज। तो भैया दूज की कहानी फिर लेके आएंगे आपके लिए। वैसे तो बहुत बिजी हैं, लेकिन समय ज़रूर निकालेंगे आपके लिए। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, लेकिन अपने पर्यावरण की सुरक्षा जरूर करिए, क्योंकि पर्यावरण अगर हमारा स्वस्थ है तो हम भी स्वस्थ हैं। ठीक है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, तभी तो हम मनुष्य भी हैं ना। तो तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।